किराए पे दी। आप कहेंगे क्या हो गया, हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है किराए पे दे दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल आपका सवाल जायज होगा। तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनको 7 लाख रुपए साल का किराया उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं, सेबी में हैं, किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पे दिया तो किराया मिलेगा, किस कंपनी को दिया। अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवीपुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का। आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है। फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ। वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवीपुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवीपुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवीपुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। आप जब होल टाइम मेंबर बनती हैं सेबी की, तो आप एक कंपनी को अपना घर किराए पे दे देती हैं। उस कंपनी के केसेस आपके पास आते हैं, किराया 46 लाख इस साल सालाना किराया था। टोटल अब तक आप उस कंपनी से किराए के 2,16,55,000 ले रखे। हम ये जानना चाहते हैं आपने इस सब को कहां कहां डिक्लेयर किया, किस किस को आपने बताया, किस किस संस्था के सामने आपने ये बताया, और क्या ये उचित है कि आप होल टाइम मेंबर बनती हैं तो आईसीआईसीआई के शेयर्स से लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी के एक अधिकारी को आपने किराए पे दी जिस कंपनी के आप केसेस निपटाएंगी सेबी में, या सेबी के केसेस निपटाएगी। इज इट लीगल, इज इट प्रॉपर, इज इट एथिकल? ये 3 सवाल हैं। क्या ये नैतिक दृष्टि से ठीक है, क्या ये कानूनी दृष्टि से ठीक है, क्या इसको आप सही ठहराएंगे? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप जब माधवी जी को सेबी का प्रमुख बना रहे थे, क्योंकि बनाया किसने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया, एसीसी, ये 2 लोग हैं, ये मैं बार बार नाम लेता हूं, चेहरा भी दिख रहा है आपको, पहचाना हुआ चेहरा है। ये 2 लोग एसीसी में थे, हैं। इन्होंने सेबी की चेयरपर्सन को इलेक्ट किया, बनाया, अपॉइंट किया, इलेक्ट नहीं अपॉइंट किया। तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी सेबी की चेयरपर्सन के साथ कि आपके जो भी व्यावसायिक संबंध आपके परिवार के जिस भी कंपनी से हैं, थे और बनेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? हो सकता है ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, बड़ी जगह पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती होगी। आजकल न्यू इंडिया है, नए भारत में कुछ संभव है। तो अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी
तो प्रधानमंत्री जी कृपया करके सामने आइए और इस देश को बताइए कि हां, मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की थी सेबी प्रमुख के साथ, उनको सेबी प्रमुख बनाने से पहले, कि उनके व्यावसायिक संबंध, उनके और उनके परिवार के जितने भी व्यावसायिक संबंध हैं, जिस भी कंपनी से हैं, उसमें वो हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा। कभी सुना है आपने? एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री चुप है और बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की। कौन गंभीरता से लेगा? आपने खुद किस तरह के व्यक्ति को एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रमुख बनाया है, उनके जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन्स कितने निकलते चले आ रहे हैं उनके कबर्ड से, रोज निकल रहा है। अभी तो कबर्ड का एक दराज खुला है, कबर्ड में बहुत सारे दराज हैं, दराजों में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री को। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी से पहले और भी लोग अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज में बनाए थे, हमारी सरकार के वक्त भी बनाए थे। कई उदाहरण हैं, मेरी प्रेस रिलीज में मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। उन्होंने अपने शेयर्स किसी ट्रस्ट को दे दिए, रेगुलेटरी बॉडी में आने से पहले डिक्लेयर किए क्या क्या उनके व्यावसायिक संबंध थे, क्या क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो उन्होंने उसका पहले पूरा निपटान करने के बाद रेगुलेटरी बॉडी में आए। यहां तो आप रेगुलेटरी बॉडी में हैं, आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, हर कंपनी की आप लेखा जोखा रखती हैं, सब कुछ जानती हैं, और आप ही उन कंपनीज में इतना आपके व्यावसायिक संबंध है उन कंपनी से। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा उन्हें मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा आपने वरदान दे दिया उनको। ये वरदान से कम नहीं है कि वो जो भी करें वो माफ है, ये तो वरदान ही हो सकता है। तो ऐसा वरदान प्रधानमंत्री जी आपने और किस किस को दे रखा है, ये भी बताएं जरा हम सबको। ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, माफ कीजिएगा, इसी प्रेस वार्ता से संबंधित ये फोन है तो मैं उठाऊंगा, और ये जानकारियां जो लगातार आ रही हैं जी, तो इस पे भी हम एक प्रेस वार्ता करेंगे। सैलरी एक और, धन्यवाद, थैंक यू, बाद में बात करेंगे। अब आपके सामने हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि यही माधवी जी सेबी की प्रमुख और इनके पति और कहां कहां से क्या क्या ले रहे हैं, अभी आपके सामने एक और प्रेस वार्ता का सामान है। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था और विश्वास इस रेगुलेटर की वजह से भारत के मार्केट पर है, और रेगुलेटर अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर रेगुलेटर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे तो मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। यह चिंता है हमारी, चिंता राजनीतिक पार्टी की हैसियत से एक चिंता है, क्योंकि हम इस मिडिल क्लास की जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके सामने बार बार इतनी रिसर्च करके आते हैं। हमें चिंता है कि इस देश की जो छवि है, इस देश के मार्केट की जो साख है, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। आपके सवाल क्लियर था, समझ में सबको आया होगा। सेबी की होल्ड टाइम मेंबर बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसी कंपनी को किराए पे दी जिस कंपनी के 3-4 केसेस उनकी सेबी में आए हुए हैं, और वो केसेस की जजमेंट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि जितनी रिसर्च हमें करनी पड़ती है आपको नहीं करनी पड़े, वो नियम भी बता दिए हैं कि किन किन नियमों की अवहेलना इसमें हुई है, कौन कौन से कानून, कौन कौन से नियम इसमें तोड़े गए हैं, वो भी आपके सामने है। पवन जी, ये जो आज अगली